हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो का टॉपिक है पैरा एशियाई खेल 2023। तो आप सभी जानते हैं कि करंट का मुद्दा है और आप यह भी जानते हैं कि एग्जाम कोई भी हो, स्टेट लेवल की हो चाहे कोई सेंटर लेवल की हो, उसमें करंट अफेयर का कितना रोल होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिए क्योंकि जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी ऑल एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है इस चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह मैं पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आयोजित एशियाई पैरा खेलों का कौन सा संस्करण था? है ना। तो 2023 में जो एशियाई पैरा खेलों का आयोजन हुआ फ्रेंड्स, यह था चौथा, फोर्थ संस्करण था इसका। तो याद रखिए, डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फोर्थ संस्करण, चौथा संस्करण 2023 में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी नंबर का ऑप्शन, पारुल परमार और अमित सरोहा। तो आपको इसे याद रखना है कि जो भारत के ध्वजवाहक थे कौन कौन थे, पारुल परमार और अमित सरोहा। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बी नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों के मोस्कोट मीन्स शुभंकर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, जो चौथा एशियाई पैरा खेल है इसका जो मोस्कोट है मतलब शुभंकर है वह है फेई फेई, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या है? फेई फेई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का मोटो मतलब आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका है डी नंबर का ऑप्शन राइट, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। क्या है? दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, 2010 में स्टार्ट हुआ था एशियाई पैरा खेल। याद रख लीजिए, डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में पहले एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन। सबसे पहला जो हुआ था 2010 में वह हुआ था चीन में, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, चीन। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में कुल देशों ने भाग लिया? तो फ्रेंड्स, जो अभी करंट का है मतलब चौथा वाला जो हुआ है उसमें 43 देशों ने भाग लिया है, 43 कंट्रीज। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत के कुल खिलाड़ियों ने भाग लिया? कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो 43। और भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया? तो 313। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 313। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, जो अभी है फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में जो भारत है उन्होंने 111 है ना 111 पदक जीते हैं। तो याद रखिए, डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 111। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आयोजित एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो 2023 है उसका जो मतलब आयोजन हुआ था एशियाई पैरा खेलों का चीन में तो किया गया था, ये तो सभी को पता है, लेकिन चीन के किस शहर में किया गया था? तो उसका नाम है हांगझो। ठीक है, याद रख लीजिए हांगझो। वैसे भी चीन के जो शहर है बड़े अजीब गरीब नाम होते हैं, लेकिन याद रखना होगा हांगझो। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 के पैरा एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं एथलेटिक्स ने, है ना। किसने? भारत ने। कब? तो वर्ष 2023 के पैरा एशियाई खेलों में। याद रख लेना है, सी नंबर का ऑप्शन एथलेटिक्स। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जो अभी हुआ है चौथा, फोर्थ, उसमें है भारत 5वें स्थान पर पदक तालिका में, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, थर्ड एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? मतलब इससे पहले वाला, है ना, थर्ड वाला, तीसरा। तो फ्रेंड्स, इसमें था 9वें नंबर पर, 9th। ओके, तो डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 में तीसरा मतलब थर्ड एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो फ्रेंड्स, अभी जो हुआ है वो चीन में हुआ है, फर्स्ट वाला भी चीन में हुआ था, और जो तीसरा था मतलब 2018 का, वह हुआ था इंडोनेशिया में। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, इंडोनेशिया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में प्रणव सुरमा, है ना, एक खिलाड़ी है, प्रणव सुरमा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है, स्वर्ण पदक जीता है कौन से में? क्लब थ्रो में, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है किसने? प्रणव सुरमा में। और खेल कौन से हैं? एशियाई पैरा खेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में सचिन शॉट पुट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है सचिन ने। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में वोमेन्स लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है निमिषा सुरेश, है ना। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जो वोमेन्स लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली है निमिषा सुरेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में, इससे पहले देखा था हमने वोमेन्स, है ना, ये है मेंस डिस्कस थ्रो F54, 55 या 56 कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा नीरज यादव, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको याद रखना ही है क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स में आने की। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में सिद्धार्थ बाबू ने शूटिंग की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको 3 चीज याद रखना है। क्या नाम है? सिद्धार्थ बाबू। कौन सा खेल है? तो शूटिंग है। और कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और इसका आंसर होगा ए नंबर का कि जो मिक्स्ड 50 मीटर राइफल्स प्रोन SH1 स्पर्धा में, है ना, स्पर्धा का नाम है मिक्स्ड। फिर से देख लेते हैं, मिक्स्ड 50 मतलब 50 मीटर राइफल्स प्रोन SH1 स्पर्धा। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की बैडमिंटन एकल SL4 स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन सुकांत कदम, है ना। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, सुकांत कदम। क्या है? बैडमिंटन एकल SL4 स्पर्धा का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अरे हाँ, चौथे एशियाई पैरा खेलों से चर्चा में आए खिलाड़ी मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मनीष नरवाल, है ना। तो जो मनीष नरवाल हैं ये संबंधित रखते हैं निशानेबाजी से। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, निशानेबाजी। चौथे एशियाई पैरा खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 73.29 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है सुमित अंतिल जी। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रखना है, सुमित अंतिल जी। ठीक है, कितने मीटर के विश्व रिकॉर्ड? तो 73.29। ठीक है, भाला फेंक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की हाई जंप T47 स्पर्धा में 2.02 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स,
इसका आंसर होगा निषाद कुमार, है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। T47 स्पर्धा में 2.02 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले निषाद कुमार। तो याद रखिए, महत्वपूर्ण है बहुत। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं की 1500 मीटर T11 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी रक्षिता राजू का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, जो रक्षिता राजू हैं उनका संबंध है कर्नाटका से। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, कर्नाटका। ठीक है, याद रख लीजिए, रक्षिता राजू खिलाड़ी हैं जिनका संबंध है कहाँ से? कर्नाटका से, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी प्राची यादव, है ना, मध्य प्रदेश की, याद रख लीजिए, किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है उन्होंने जीता है पैरा कैनी में स्वर्ण पदक, है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, प्राची यादव पैरा कैनी में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि मध्य प्रदेश की रहवासी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक, है ना। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जो बैडमिंटन खिलाड़ी है प्रमोद भगत, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा किस राज्य से संबंधित है? तो यह रखती है संबंध राजस्थान से। अवनी लेखरा शूटिंग में क्या जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक। याद रख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन पैरा खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली शीतल देवी, है ना, ये खिलाड़ी हैं शीतल देवी, स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से संबंधित है? तो यह है तीरंदाजी से, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों इसका, तीरंदाजी, शीतल देवी, स्वर्ण पदक। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैरा एशियाई खेल में मेंस 1500 T11 दौड़ प्रतियोगिता में अंकुर धामा ने कौन सा पदक जीता है? तो अंकुर धामा, इन्होंने भी जीता है स्वर्ण पदक। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अंकुर धामा, मेंस 1500 T11 दौड़ प्रतियोगिता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मरियप्पन थंगावेलु ने चौथे एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक जीता, इसका संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, ये संबंध रखते हैं बास्केटबॉल से। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्या नाम है? मरियप्पन थंगावेलु, किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। और कौन सा पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, रजत पदक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एशियाई पैरा खेलों के इतिहास में किस संस्करण में रहा है? तो अभी तक 4 संस्करण हो चुके हैं फ्रेंड्स, और चौथे संस्करण में ही सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5th मतलब 5वां एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जापान में, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि 5वां जो एशियाई पैरा खेल होगा इसका आयोजन होगा जापान में। ठीक, अगला प्रश्न है। एशियन पैरा खेल 2023 में भारत के लिए 100वां पदक किसने जीता है? तो 100वां पदक जीता है दिलीप महादू गावित ने। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में और अच्छे टॉपिक के साथ में। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।